बट बाइबल में एक व्यक्ति है जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है। आपको पता है वो कौन है? यीशु के पास एक दिन एक धनी व्यक्ति आया, अ यंग मैन, अ यंग रूलर आया, और उसने कहा, प्रभु यीशु, मुझे आपका चेला बनना है। मुझे आपका क्या बनना है? चेला बनना है। आई नीड टू बिकम योर डिसाइपल। और प्रभु यीशु का डिसाइपल का मतलब है, देखो यीशु के पास 500 ऑलरेडी थे, फिर 72 थे, फिर 12 थे, फिर 3 थे, राइट? उसने कहा कि लॉर्ड, ये जो 12 है इनके अंदर मैं भी एक आना चाहता हूँ। मैं ये सारी चीजें करता हूँ, आई डू ऑल दीज थिंग्स, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। उसने कहा, तू जो तू कर रहा है बढ़िया है। प्रभु इसका दिल पहले ही जानता था, तो प्रभु ने कहा, तू जो करता है वो बढ़िया है, लेकिन नहीं, फिर जबरदस्ती बोला, नहीं, और बताओ क्या करो। तो प्रभु ने उससे बोला, एक काम कर, जो कुछ तेरे पास है वो सब कुछ क्या कर दे, बेच दे, और फिर मेरे पीछे हो ले। सब कुछ जो है गरीबों में बांट दे, मेरे पीछे क्या कर, हो ले। बाइबल बताती है ये इकलौता जगह है जिसके बाद बाइबल साइलेंस हो जाती है। बाइबल में बताती है बंदा कभी लौटा ही नहीं, ये बंदा कभी, he never came back। वाह, सोचो क्या अपॉर्चुनिटी थी इसके पास। उस बंदे के पास अपॉर्चुनिटी थी बाइबल के लेख लिखने की, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी बाइबल की किताबें लिखने के लिए, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी हजारों को प्रभु यीशु के पास लाने का, लेकिन वो चला गया। He went back। उसे डिसाइपल, वो प्राइस पे करने के लिए, उसका कायरोस मोमेंट था वो। प्रभु उसे कह रहा था, मेरे पीछे आ ले, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। वो कहते हैं ना, सबसे पहले राज्य और नीति की खोज करो और बाकी सब कुछ मिल जाएगा। आज भी कई मसीह उल्टा चलते हैं, वो पहले बाकियों की खोज करते और कहते जब हम 60 के हो जाएंगे तो हम राज्य और नीति की खोज करेंगे। है जवानों, है जवान लोगों, है जवान बहनों, है जवान मर्दों, मैं तुम्हें कह रहा हूं समय अभी है। हालेलुया, तब नहीं है, मौका अभी है। हालेलुया, नॉट लेटर, राइट नाउ इज द टाइम। ये समय है आपका प्रभु खुदावंद के साथ जुड़ने का। हालेलुया, ये समय है, कदम रख लो, मत सोचो इतना, वो कर लेगा, वो वायदा। मैं आपको बोल, राज्य और नीति, किंगडम की खोज करने वाले, तुझे कमी घटी नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है। किंगडम फोकस्ड होना है, राज्य के लिए काम करना है, सिर्फ राज्य के लिए, और किसी से मतलब नहीं है। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या मेरे को कैसे देख रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप किसके लिए काम कर रहे हो? फॉर द किंगडम, राज्य के लिए आप काम कर रहे हो। क्या आपने कोई ऐसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में ली है? जब मैं अमेरिका से इंडिया वापस लौट रहा था तो मेरे को कई, मेरे जो सबसे अच्छे मेरे बचपन के दोस्त थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बोला कि अरुल, तेरी उम्र में सबका डिजायर यही होता है कि यहाँ पे सेटल हो जाए करके, और तू अपनी उम्र में क्या कर रहा है, वापस आ जा रहा है करके। तो उसने मेरे को बोला कि हो सकता है, उसने मेरे को बोला तू शायद एक गलत डिसीजन ले रहा है करके, गलत डिसीजन ले रहा है करके। वो बड़ा सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छा, आज वो एक अमेरिका में एक डॉक्टर है, प्रभु ने उसे बहुत ब्लेस किया है। तो उसने मेरे को बोला, अरुल, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। मैं, उसने बोला, इसके लिए फिर से मैं प्रभु के पास गया और प्रभु ने मेरे को सिंपली एक चीज बोला, हेलो, मैंने बोल दिया है, वापस जाना है, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने उसे बोला, यार दिस इज हो गया यार, जाना है मुझे वापस। उसने बोला ठीक है। और फिर अगले, जब हमने सेवा शुरू की, उसके अगले 2-3 साल मेरा कोई टच नहीं था इन लोगों के साथ, क्योंकि मैं क्या बोलता इन्हें कि क्या कर रहा हूं करके। लेकिन पिछले साल हम एक दिन के लिए मिले, वो 2-3 दिन के लिए दिल्ली आया, एक दिन हम एक साथ मिले और उसने मुझे देखकर बोला, अरुल, तूने जिंदगी में सबसे बढ़िया चॉइस लिया है, तूने जिंदगी में सबसे बढ़िया चॉइस लिया है। हालेलुया, पीपल ऑफ गॉड, वो काइरोस मोमेंट आज आपके जीवन में आ सकता है, वो काइरोस मोमेंट कल आपके जीवन में आ सकता है, वो काइरोस मोमेंट अभी आज आप रात को जा रहे हो, शायद प्रभु ने आपसे बात कर लिया होगा।
आपको मिस नहीं करना है। जिंदगी बड़ी छोटी है, कल का हमें अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन जब आपको प्रभु बोल दे, ये मत देखो साथ में कौन मेरे साथ उतरेगा। कई लोग सोचते अगर ये साथ में उतरेगा तो मैं उतरूंगा। मत देखो, माँ बाप उतरेंगे क्या नहीं पता, क्या बच्चा उतरेगा नहीं पता, बीवी उतरेगी नहीं पता। आप उतरो ना, इतना क्या सोच रहे हो। आप उतरो। आपको जब पैदा करना था, प्रभु ने आपके माँ बाप से परमिशन ली थी क्या पेपर पे? हेलो, क्या हम इसको आपके पेट में पैदा कर सकते हैं? नहीं ना। God did not ask। तो फिर आपका फ्यूचर के लिए भी आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप खुदा के सामने बैठोगे, आप खुदा से काउंसिल लोगे, प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपके लिए रास्ते खोलेगा। हालेलुया। उस व्यक्ति की तरह उस मोमेंट को क्या नहीं करना है। तभी मैं तेरे को कभी कभी देखता हूं तो मेरे भी चारों तरफ बहुत भलाइयां थी और बार बार मेरे मन में पता है क्या आता था, और कुछ कर ले और कुछ कर ले और कुछ कर ले। ऐसे तेरे लाइफ में कई बार चीजें आएंगी, तेरी फैमिली, तेरे लोग, तेरे अगल बगल, दोस्त, मित्र, जो तुझे भटकाएंगे कि ये कर ले वो कर ले। आज प्रभु यीशु के नाम में मैं तुझे प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, तू टिक जाएगा ना। हालेलुया। अनंत काल के लिए, तू हजारों करोड़ों को जीतने के लिए प्रभु तेरे को मदद करे। टिक जा, टिक जा। हालेलुया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, टिक जाओ। देयर इज नथिंग बिगर देन दिस, नथिंग बिगर देन दिस। कुछ लोगों को जब मैं देखता हूँ, कुछ जवानों को मैं देखता हूँ, कुछ लोगों से मैं मिलता हूँ, तुरंत मुझे पता लग जाता है, ओह ही हैज अ बिग कॉलिंग। इनके लाइफ में एक बड़ा कॉलिंग इनके ऊपर टिका पड़ा हुआ है। हालेलुया। इसी के लिए मैं पीछे पड़ा रहता हूँ। आजा प्रेयर में, आजा, आजा, पीछे मत खड़ा रहे, आगे आजा, कुछ कर ले प्रभु के लिए, क्योंकि तुम्हारे जीवनों में प्रभु ने क्या किया है, कुछ बड़ा और सामर्थ्य लिखा हुआ है। यू शुडंट कॉम्प्रोमाइज इट। आप किसी काम की वजह से उसे कॉम्प्रोमाइज मत करना। इसके लिए वो डिले को आप क्या करना, ഒരു മകനെ ദൈവവേലയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം। അത് उतनी टेंशन गुड़गल। कितने लोगों को समझ आया? पता नहीं कैसे, हमने तो मलयालम में कहा था। हालेलुया। है ना सैम, तेरे जीवन में भी एक बहुत बड़ा कॉलिंग है। हालेलुया। उस कॉलिंग के विपरीत मत चले जाना। हालेलुया। काम उतना ही करना जो कॉलिंग को इफेक्ट ना करे। हालेलुया। उसके अनुसार क्या करना, आप आगे बढ़ना। हालेलुया। समझ आया? भाई बहुत अलग काम करेगा, मम्मा बहुत अलग काम करेगी, पापा बहुत स्टाइल में अलग काम करेंगे, पर तेरा काम क्या है तुझे पता होना चाहिए। हालेलुया। आपका लाइफ का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है कि यू गेट टू सर्व द ऑलमाइटी गॉड। आप प्रभु के लिए कुछ कर पा रहे हो, इससे बड़ा काम आपके लाइफ में और कुछ नहीं है। हालेलुया। और बाकी चीजें मैं आपको गारंटी देता हूं, हालेलुया, परमेश्वर आने से पहले आपको प्रभु भलाई जरूर देगा। प्रभु आपके अगल बगल में ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा जो आपको ब्लेस करेगा, जो आपके साथ खड़े होंगे। डिवाइन हेल्पर्स आपके होंगे। आपके फैमिली वालों को प्रभु ब्लेस कर देगा। आपके मदर फादर ब्रदर सिस्टर को प्रभु ब्लेस कर देगा। आपका रहना, शमूएल का रहना एक देश के लिए आशीष था। आपका रहना आपके परिवार के लिए आशीष होगा। इसलिए डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। प्रभु ने बुला लिया है, उतर कर आ जाओ, सोचो मत इतना, प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। वन मोर थिंग एंड विल फिनिश दिस। कैसे डिले रुके जाते हैं, मतलब एक और कारण जिसके कारण हमें डिले होता है, बोलिए कंप्लेंट। कोई तो बोलिए कंप्लेंट, कोई तो बोलिए कंप्लेंट। सबसे ज्यादा लोगों के लाइफ में डिले क्यों आता है आपको पता है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, कंप्लेंट। क्या करते हैं? कंप्लेंट। प्रभु को कंप्लेंट पसंद नहीं है। वी आर नॉट सीइंग प्रॉपरली। कई लोग, जैसे इजराइल के लोग थे, प्रभु ने उनको सब कुछ दिया। आप सोचो ना, उनके जूते भी पैरों के हिसाब से बढ़ रहे थे, खाना भी फ्रेश ब्रेड मिल रहा था। इतना तो पिज्जा हट आपको फ्रेश नहीं दे सकता जितना बढ़िया ब्रेड क्या है, राइट ज्योतिका? आप भी मुझे बताओ, हर दिन होटल में एवरीडे हम फ्रेश दे पाएंगे क्या? कुछ तो एक दिन पहले बनाया होगा, है ना? कुछ तो एक दिन पहले, है ना, तैयार किया होगा। मुझे ब्रेड का इतना नॉलेज नहीं है, पर उनको है, राइट? लेकिन आप जरा सोच कर देखो, प्रभु क्या कर रहा है एवरी डे सुबह। पता नहीं, मैं तो मानता हूं प्रभु क्या इस स्वर्ग में कोई रेस्टोरेंट हो, क्या पता, है ना? और प्रभु क्या कर रहा है, शायद एंजल्स वहां बैठ के, है ना? तो इसके लिए ज्योतिका तेरा तो फिक्स हो गया है स्वर्ग में। हालेलुया। मैं भी तेरे बगल में ही रहूंगा। फ्रेश ब्रेड तो मिल जाएगा मुझे कम से कम, है ना? तू तो भाई है, तेरे को भी मिल जाएगा। हालेलुया। तेरा कुछ नहीं होगा लॉरेंस। तो कहने का मतलब राइट, कितने लोग
आमेन। है ना, कुछ फ्रेश बनकर क्या है, इनको फ्रेश वो मिल रहा है, फ्रेश मीट मिल रहा है ना, प्रभु की उपस्थिति चल रही है, पर ये अभी भी क्या करते हैं, कंप्लेंट। मतलब क्या लोग थे, इनसे मैं पर्सनली मिलना चाहता हूं जब ऊपर जाऊंगा, अगर ये होंगे तो, है ना, इनसे मिलके पूछना चाहता हूं तुम्हें और क्या चाहिए था भाई, है ना, ऊपर तुम्हारा मेघ है, नीचे तुम्हारे लिए इतनी चीजें तैयार करके रख दी गई है, और तब भी तुम क्या कर रहे हो, तुम कंप्लेंट कर रहे हो। कंप्लेंट डिले को लेकर आता है। गॉड डजंट वांट यू टू कंप्लेन। प्रभु को समय समय पे पता है कि ना ये जो कुड़कुड़ाना है ना, प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ लोग किचन में भी जाते दूसरे को, क्या आदमी है, किसे ये तब सोचना था ना जब शादी की थी, तब तो सोचा नहीं। कंप्लेंट आफ्टर कंप्लेंट आफ्टर कंप्लेंट आफ्टर कंप्लेंट आफ्टर कंप्लेंट आफ्टर कंप्लेंट। अरे छोड़ दो कंप्लेंट, नहीं चाहिए कंप्लेंट, कंप्लेंट हटा दो अपने जीवन से। और फिर मेरे पीछे बोलो नाउ, एक बार और बोलो नाउ, एक बार और बोलो नाउ, और बोलो नाउ। अब शैतान डरता किससे पता है आपको? उस लोगों से जो नाउ करते, उस लोगों से वो घबराता है। एक्चुअली सेटन फियर्स इमीडिएट ओबीडियंस, जो तुरंत कहते हैं ना पास्टर आई एम रेडी, है ना, पतरस ने कहा ओके आई एम रेडी, छोड़ो जाल, चलते इंसानों को पकड़ने के लिए। नथानियल पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसने कहा मेरे पीछे ओले, ओके गया बिजनेस, अब इसके पीछे चलते। फिलिपोस ने कहा चला गया बिजनेस, अब इसके पीछे चलते। इतना नहीं सोचा, तुरंत इमीडिएट ओबीडियंस, सब छोड़ दे। काश आज प्रभु आपसे भी ऐसा ही बात करे और आप कल के लिए कोई चीज ना रखे। कोई तो बोले इमीडिएट, कोई तो बोलो हिंदी में तुरंत, तुरंत, कोई तो बोले तुरंत। ऐसे कई ट्रेन भी है जो तुरंतो एक्सप्रेस आते हैं, लेकिन वो टाइम पे नहीं आएंगे। लेकिन आज तू निर्णय ले लेगा तो प्रभु बढ़िया काम करेगा। हालेलुया, तुरंत, कोई तो बोलिए तुरंत। When God tells you something, just do it, कर लो उसे। हालेलुया। शमूएल पसंद था। शमूएल ने कहा मुझे आवाज आ रही है, जाके पूछता हूँ एली से, है ना, पुरोहित से पूछता हूँ, क्या आपने बुलाया मुझे? कहता नहीं। फिर क्या आपने बुलाया मुझे? कहता नहीं। फिर क्या आपने बुलाया मुझे? कहता मैं नहीं, कोई और बुला रहा है, somebody else is here। सीधा गया घुटने पे और तुरंत वो उसके बाद जाके सो नहीं गया। मेरा मानना है कि वो बैठा ही रहा, एफोत पहनकर वो प्रभु की उपस्थिति में क्या करता रहा, वो वेट करा, क्योंकि उसे पता अगर आवाज 3 बार आई है तो चौथी बार जरूर आएगी, चौथी बार जरूर आएगी। हालेलुया, इतना तक प्रभु ने संभाला है तो एक चौथा और तेरे लिए प्रभु ने तैयार करके रखा है। हालेलुया, इतना तक प्रभु में खड़ा रहा है तो आगे भी तेरा काम जरूर बनेगा। Hallelujah. Some people just need to immediately follow Jesus. Immediately listen to Jesus. प्रभु हमसे ना कभी कभी प्रभु ना ऐसा नहीं आएगा कि तुरंत आके बोले हेलो बहन कैसी है बेटा, है ना, ऐसे नहीं। क्योंकि प्रभु आएगा और तुरंत सिर्फ आके बोलेगा देख मैं तेरा काम करने जा रहा हूँ, ये कर ले। इतना ही बोलेगा, छोटा सा एक नज होगा। प्रभु है, जिंदा परमेश्वर है, एक नज होगा, बस एक छोटा सा वर्ड होगा। अब आप उसके लिए वेट कर रहे हो, पहले पास्टर अरुल से पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद 2 लोगों से और पूछ लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा वेट कर लेता हूँ, उसके बाद इंतजार कर लेता हूँ, उसके बाद पाल पकने होने देता हूँ, उसके बाद ये कर लेता हूँ, और फिर जब उम्र निकल जाए, हाँ प्रभु तू उस दिन सही कह रहा था, अब मैं निकलने जा रहा हूँ। प्रभु कहता ओए ओ मुने व्हाट टू डू, तेरा तो रिप्लेसमेंट किसी और ने, जब तूने ओबीडियंस नहीं किया तो किसी और ने आवाज सुनकर क्या कर लिया, ओबीडियंट। वो जो व्यक्ति डिसाइपल था, प्रभु ने उसे बुलाया, सब छोड़कर त्याग कर वापस आ जा। कौन था वो? कौन था वो? धनी, पैसे वाला। जब उसने ना करा तो प्रभु ने किसको चुना पता है? प्रेरित पौलुस को चुन लिया। कौन था प्रेरित पौलुस? भी धनी, पैसे वाला, पढ़ा लिखा। लेकिन जब इसे छुआ तो इसने कहा प्रभु अभी सेवा में निकलने जा रहा हूं, अभी तेरे पीछे आने जा रहा हूं। तुरंत ओबीडियंस था। आमेन। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं गॉड कैन ऑलवेज रिप्लेस यू, God can always replace you. प्रभु आपके immediate obedience को, शाऊल ने मना किया, दाऊद को चुन लिया। प्रभु के पास हमेशा एक दूसरा व्यक्ति है जिसको प्रभु ने तैयार करके। राज्य नहीं रुकता है आपकी और मेरे वजह से। The kingdom never stops because of you and me. Kingdom चलता रहता है, इसे चलाने वाला राजा है। हालेलुया, तू नहीं तो कोई और। तो किस चीज का इंतजार कर रहा है? Immediate obedience। तुरंत प्रभु की बात को क्या कर लेना है? सुन लेना है, मान लेना है, निकल पड़ना है, सोचना नहीं है इतना, बाकी प्रभु कर लेगा। God will do it। कितने लोगों ने स्मिथ विगलस्वर्थ के बारे में सुना है? स्मिथ विगलस्वर्थ
18 लोगों को, डॉक्यूमेंटेड 18 लोगों को जिंदा करने के लिए प्रभु ने उन्हें क्या किया, उपयोग किया। स्मिथ विगलस्वर्थ अपने कई प्रचारों में और अपने कई ट्रांसक्रिप्ट्स में वो इस प्रकार से लिखते हैं कि जब भी प्रभु उनसे बोलता था वो सुनते थे। जब आपको कभी मौका मिले और उनकी किताब पढ़ने का मौका मिले तो कई कई लोगों को वो कैसे चंगा करते थे बताए। प्रभु उनको बोलता था जा, जहां पे उसे दिक्कत है वहां पे एक मुक्का मार। आपका तो वैसे मन करता होगा मुक्का मारने का लेकिन प्रभु ने कहा जहां है वहां जाके क्या कर, मार, है ना। एंड दिस इज व्हाट ही सेज, हालेलुया। वो प्रभु जब उनसे बात करता था वो तुरंत एक्ट करते, वो सोचते नहीं थे। एक बार तो वो खुद प्रचार कर रहे थे और उनको एपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम था और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 to 7 years वो उससे गुजर रहे थे। और एक दिन प्रचार के बीच में प्रभु वो ब्लीड करना शुरू किए, ब्लड उनके वो एपेंडिसाइटिस फटकर ब्लीड करना जब वो शुरू किए तो प्रभु ने उनको बोला क्या कर रहा है, तुरंत उसके ऊपर हाथ लगा के मारने के लिए बोला। उन्होंने प्रचार के बीच में खिंचा के क्या किया, उसे मारा और प्रभु ने तभी उन्हें वहां चंगा कर दिया। मैं आपको इतना कुछ करने के लिए नहीं बोला, डू नॉट ट्राई दिस विद एनीबॉडी। मैं आपको बोल रहा हूं जब प्रभु आपको कुछ करने के लिए बोले, स्मिथ विगलस्वर्थ जैसा होना है। मुझे इसी के लिए पतरस पसंद है। पानी पे चल रहा था, पतरस ने कहा तुम्हारा तो पता नहीं, अगर वो चल सकता है तो मैं भी चल सकता हूँ। हालेलुया, आमीन। उसने तुरंत बोला मैं भी चल लूं जरा मैं भी चल लूं जरा, है ना। और वो तुरंत क्या कर गया, चलने लग गया। मैंने लोगों को देखा प्रचार करते हुए, पतरस का विश्वास कितना नीचे था। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, हेलो, वो पानी पे चल रहा था, हम जमीन पे चल नहीं पा रहे और वो पानी पे चल रहा था। और आपको लगता है उसका विश्वास कम था? उसका विश्वास बिल्कुल कम नहीं था। जितना उसका विश्वास था, मुझे नहीं लगता आज दुनिया में किसी का उतना विश्वास होगा, हालेलुया, कि वो पानी पे चल जाए। बंदा पानी पे चला गया, हाँ थोड़ा बहुत भटक गया, लेकिन प्रभु ने हाथ पकड़ा। आपको मैं फिर बताऊं, एक बार डूबा जरूर, लेकिन फिर से पानी पे ही चला, फिर से पानी पे चला। तो इकलौता व्यक्ति जो एक बार नहीं 2 बार पानी पे चला, वो प्रभु यीशु के अलावा अगर कोई और है तो वो प्रेरित पतरस ही है। इमीडिएट ओबीडियंस था बंदे के अंदर। प्रभु ने हाथ पकड़ा, उसने ये नहीं सोचा नीचे फिर डूब जाऊंगा, जमीन मिल क्यों नहीं रही है। उसने कहा प्रभु ने पकड़ा है तो पक्का पानी के ऊपर चलेंगे। हालेलुया। तो आज की रात डिले हटाकर, प्रेज़ द लॉर्ड, इमीडिएट ओबीडियंस की ओर आपको क्या करना है, आपको कदम रखना है। अगर आप इमीडिएट ओबीडियंस के अंदर कदम रखेंगे, प्रभु आपको ब्लेस कर देगा। ये डिले आपके लाइफ के सारे ब्लेसिंग्स को खा रहा है। इट्स फिनिशिंग इट। एक एक करके वो क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। आई सीन पीपल जो एक टाइम बाद रिग्रेट करते हैं। हम उनसे पूछते कि आपने पहले क्या किया। कुछ बोलने के लिए नहीं होता कभी कभी। मैं नहीं चाहता कि जब हम जिंदगी में वापस मुड़कर देखें, हमारे पास कुछ कहने के लिए हो ही ना कि हमने प्रभु के लिए क्या किया। When you turn back and look back at your life, वो एक लाइन बनी है ना हमारी लाइफ की, जब आप वापस मुड़कर देखें, कुछ होना चाहिए आपकी कहानी में जो आप खुदा के सामने वहां बता सको कि प्रभु कुछ किया है मैंने पीछे। हालेलुया। तसल्ली के साथ आंख बंद करने के लिए पीछे कुछ करा होना चाहिए प्रभु के लिए। हालेलुया, है ना। तो कई लोगों के जीवन में ये इसके लिए नहीं होता क्योंकि उनके जीवन में क्या है आपको पता है, डिले ने टेक ओवर कर लिया है। सब हटा दो। कोई तो बोलो पास्टर वो फाइनल पॉइंट भी बता ही दो। अगर आप जोर से बोलोगे तो मैं बता दूंगा। पास्टर प्लीज वो फाइनल पॉइंट बता दो। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं वो गुस्सा मत होइएगा, आप भी बोल दो फाइनल पॉइंट बोलना है कि नहीं। अभी ना मुझे बताना अगर वो लोग बता रहे हैं तो। कितने लोगों ने लोत की बीवी के बारे में सुना? लोत के पास एक बीवी थी, बड़ा सुंदर देश था उनका, वेरी ब्यूटीफुल लैंड, लेकिन वो सब कुछ खराब हो गया। प्रभु ने सिर्फ इतनी आज्ञा देखी थी, पीछे मुड़कर नहीं देखना, डू नॉट लुक बैक। अब प्रभु उसे एक नए सीजन में कदम रखवाने जा रहा था, पर इसने गलती क्या की बताए, इसने वापस पीछे मुड़ के देख लिया। अब मुझे पता है इस पे आपने कई प्रचार सुने होंगे। मेरा अंडरस्टैंडिंग आज के टॉपिक के हिसाब से, प्रभु उसे कहां ले जा रहा था, एक नए मिरेकल के सीजन में। सब सर्वनाश हो रहा था लेकिन प्रभु ने इसको बचा लिया, राइट। एंड वेयर इज शी गोइंग, इनटू अ न्यू सीजन। कदम बढ़ा के वो एक नए सीजन में क्या है, वो जा रही।
इतना बड़ा मौका था उसके पास, और फिर उसने क्या देखा? पीछे मुड़कर देखा। कई लोग ढीले में क्यों फंसे पता है? 4 चीजें उनकी। पहला, वो पुराने रिश्तों में अभी भी फंसे पड़े हैं। ओल्ड रिलेशनशिप। आपके लाइफ में डिले इसके लिए है क्योंकि आप अभी भी पुराने रिश्तों में फंसे पड़े। ओल्ड रिलेशनशिप। यू नीड टू डिलीट सम नंबर्स। कुछ लोगों के नंबर आपको आपके फोन से डिलीट करने, कुछ फेसबुक आईडीज ब्लॉक कर रहे हैं, बीच बीच में अनब्लॉक कर कर चेक नहीं करना है, छुप छुप कर किसी का स्टेटस नहीं देखना है। वो रिश्ते जो पुराने हैं उसे क्लोज कर दो, वापस मत मुड़कर जाओ। दूसरा, ओल्ड वुंड्स, पुराने घाव, उस पे बार बार नहीं जाना है। वो घाव उसे बंद कर दो, नहीं तो फिर वो बार बार खुरेदते रहेंगे और बार बार उसमें से ब्लीड होता रहेगा। कई लोग अभी भी पुराने घाव भूले नहीं है, वो इतना माइंड के अंदर ऐसा पड़ा हुआ है ना, वो मेरी दिक्कतें, और फिर हमारे आंसू आ जाते हैं। नहीं, वो पुरानी चीजें याद करो तो आनंदित हो जाना है कि मैं कहां था और प्रभु ने मुझे कहां उठाकर खड़ा कर दिया है। तो हम भी अभी भी पुराने घावों में फंसे पड़े हैं, इसी के लिए बार बार उस पे हम चले जाते हैं। तीसरा, ओल्ड फेलियर्स। हो सकता है कई चीज में हम फेल हो गए, वो सोच सोच के अपनी जिंदगी, काश मैं वो इन्वेस्टमेंट कर लेता, काश मैं वो घर ले लेता, मैंने तो आपको तब कहा था, तब वो ले लेते तो आपकी जिंदगी बदल जाती। अरे भाई, प्रभु अभी भी तेरी जिंदगी बदल सकता है। कोई बात नहीं, तुझे वो नौकरी नहीं ली, वो घर नहीं लिया, वो काम नहीं किया, कोई बात नहीं। ही इज अ गॉड ऑफ नाउ। वो अभी का परमेश्वर है। अभी का परमेश्वर आपके लिए अभी अद्भुत काम कर सकता है। और चौथा, ओल्ड आइडेंटिटी। ओल्ड आइडेंटिटी, कभी कभी हम उस पुरानी चीजों में चले जाते हैं। पुराना जो हम पुराने थे, तुझे क्या पता मैं पहले कौन था, हमें जानना भी नहीं है, राइट? तुझे क्या पता हम पहले क्या क्या करते थे, हमें नहीं जानना भाई। आप क्यों पीछे पीछे? मेरे अंदर के जानवर को मत जगा। जानवर को पट्टे में रखा जाता है, उसे वो भी समझा देना। मेरे अंदर के जानवर को क्या है, मत जगा करके, राइट? तो वो ओल्ड आइडेंटिटी आप भूले ही नहीं हो। प्रभु आपको नए बनाने में लगा हुआ है। हालेलुया। प्रभु कहता है जब तुम प्रभु में आते तुम एक नए मनुष्य हो, पुरानी बातें बीत चुकी है। इट इज ऑल फिनिश्ड। सो सम ऑफ अस आर स्टक देयर। पहले चीजों पे हम अभी भी फंसे हुए। अरे माफ कर दो यार उस भाई बहन को, छोड़ो ना, भूल जाओ उनके बारे में, क्या इतना टेंशन ले रहे हो? कोई बात नहीं, कर दिया उन्होंने धोखा आपके साथ, को नीचे कर दिया उन्होंने आपको, वो उनका न्याय प्रभु करे। आपको क्या घटी हो गई उसके वजह से? कुछ घटी हुई क्या? बढ़िया कपड़े अभी आपके पास है, बढ़िया घर आपके पास है, प्रभु ने इतना उठा लिया है आपको, आप इतना बढ़ चुके हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? उन्होंने क्या कर दिया? फॉरगेट अबाउट इट। और पीछे मत मुड़ो, मत मुड़कर देखो कि वो लोग कौन है करके। लोग आपका दुश्मन आपका प्रोफाइल चेक करे, बढ़िया है, आप मत चेक करना। जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाया वो आपको चेक करे, वो चले करे। क्या हो गया? किसी ने आपका प्रोफाइल देखा और उसमें एक लाइक नहीं डाला, तू खुद डाल दे एक। कुछ नहीं होता, पास्टर को बोल, पास्टर मेरा एक लाइक मार दो, बस हो गया, मैं मार दूंगा लाइक। इतना दिल पे थोड़ी ना लेते हैं जिंदगी के अंदर। उसने मेरा देखा पर नहीं किया, तो क्या हो गया भाई? इतना नहीं जिंदगी पे लेना है। लाइफ को इतना चिल रहना है, बिल्कुल। क्या करना है? चिल रहना। अगर तुझे यहां ऑडियंस नहीं मिल रहा तो प्रभु तुझे इतना बढ़ाए कि भूखंड में प्रभु तुझे ऑडियंस देगा, पूरे दुनिया में प्रभु तुझे ऑडियंस देगा। इतना नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है लाइफ में, वापस नहीं मुड़ना, नहीं तो वही पुतले बन जाओगे नमक वाला, फिर जानवर आके चाट के चले जाएंगे। देखो तुम लोग क्या मजाक समझ रहे हो? पुतले पे क्या था? नमक था। क्या करेंगे? जानवर आके कहेंगे बढ़िया भाई देख। यही तो हो रहा है हमारे साथ। कोई भी आता है जला के चला जाता है हमें। हाय मेरा लॉरेंस, पहले जैसा पास्टर को तुझसे प्यार नहीं है। इतने में लॉरेंस फूल गया। वो तो सही बात है, जब से अंकुर आया है, जब से रोहित आया है। और कौन है यहाँ पे?
दो ही है। पहले जैसा प्यार नहीं है। पास्टर को अरे बोलना है ना, सामने वाले को बोलना है, तू क्या जानता है। 100 डेज में जो प्यार था उसका 50x और बढ़ गया है अब। कोई तो बोलो नमक का पुतला नहीं बनूंगा। हेलो हेलो, कोई तो बोलो नमक का पुतला नहीं बनूंगा। कोई आकर चाटेगा नहीं मुझे। किसी को समझ आया? ये शैतान का हथियार है। मीनिए अवन पंडित स्नेह मिलना गट्टो, चाटने मत देना। चाटने कोई भी आकर तुम्हें हिला नहीं सकता है ना। लोग आके कहेंगे तेरा पति वहां दिखा था, तू क्या देख रही थी? तेरी पत्नी वहां दिखी, तू क्यों देख रहा था? मेरी पत्नी, मैं डिसाइड करूंगा। तू कौन है मेरी पत्नी के बारे में बोलने वाला? अपनी वाली समझ नहीं रही है, दूसरों का चेकआउट कर रहा है तू। हेलो, किसी को समझ आया? घाव ऐसे लोग नहीं घूमने गाँव, कोई भी आकर नमक लगा के चला जाएगा। कितने लोगों को समझ आया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस हफ्तों में कितने दिन बचे हैं? 46। प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, इन 46 दिनों में लोग आएंगे। क्या करने? हाथ उठाओ, ऐसे करो प्लीज मेरे साथ, और ऐसे करो। आएंगे लोग। रजनी, संध्या, लाइव वाले दिख रहे हैं मुझे। प्रिशा, लाभान, वित्त जायसवाल, अनुराग, पूजा, सब आएंगे। अनमोल, प्रभु तुम्हें इतना डिसर्नमेंट दे, इतना डिसर्नमेंट दे। आपका वो सीजन खत्म हो चुका है। अच्छे रिश्तों को तोड़ने मत देना, अच्छे भलाइयों को हाथ से जाने मत देना। हालेलुया, भड़काओ में मत आ जाना। हालेलुया, स्ट्रॉन्ग रहना। ये 46 दिन आपके भलाई के दिन है। हालेलुया, जो शुरू किया उसे खत्म करेंगे। हालेलुया, कोई तो बोलो कोई भी आग नहीं फैलाएगा, क्योंकि मैं खुद आग में हूं। हालेलुया, कोई भी आग नहीं लगा पाएगा, क्योंकि मैं खुद आग में हूं। कोई तो बोलो कोई भी आग नहीं लगा पाएगा, क्योंकि मैं खुद आग में हूं। कितने लोगों को समझ आ गया है? डिले खत्म कर दो। आज जो वचन सुना, दुआ कर रहे, कल सुबह जब हम जुड़ेंगे खत्म है ये पूरा। इसे डेड कर दो। हालेलुया, डिमोनिक डिले बंद हो जाने चाहिए। हालेलुया, डिवाइन डिले में है, दुआ करते रहो आज, नहीं तो कल खुदा तेरे लिए रास्ते खोलेगा। सर झुकाकर बढ़ते रहो, सोचना नहीं है, खुदा बढ़ाएगा। कोई तो बोलो खुदा बढ़ाने जा रहा है। कोई तो बोलो खुदा बढ़ाने जा रहा है। ओ रबा बाबा बाबा शतला रबा। कोई तो डिमोनिक डिले को तोड़कर हटा दो। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई तो डिले को तोड़कर हटा दो। कोई तो डिले को तोड़कर हटा दो। कम ऑन, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। तोड़कर हटा दो यीशु के नाम से। कोई डिले काम नहीं करेगा, कोई डिले काम नहीं करेगा, कोई डिले काम नहीं करेगा। पुराने घाव टूटकर बिखर जाए, पुराने घाव टूटकर बिखर जाए, पुराने लोग टूटकर बिखर जाए। सुनो 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 सुनो, प्रभु के एक चीज बोल रहा हूं। बाबा शेख, आपको आपके दोस्त बड़े वाइज रखने। कई लोगों के, प्रभु की आत्मा कहता है, आपके लोगों के कारण आप फंस रहे हो। अगर आप लोत की बीवी जैसे दोस्त रखोगे, आपका हालत भी लोत की बीवी जैसा हो जाएगा। आप ऐसे लोगों को नहीं रख सकते जिनका इकलौता काम घाव के बारे में बात करते रहना। हेलो 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 हेलो। इस 46 डेज में आपके कुछ, प्रभु की आत्मा मुझे कहती है, तुम्हारे कुछ सबसे करीबी दोस्त ही तुम्हारे लाइफ के सबसे बड़े प्रॉब्लम है। सबसे करीबी, सबसे करीबी। टेक इट ऑफ, हटा दो उसे। सबसे जो क्लोज है आपके, आप अगर आज का वचन आपको समझ आ जाए, आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगाने जा रहे हो। फुल स्टॉप। मैं आज आपको बोल रहा हूं बड़े ध्यान से। एक व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा था, आप वो हो जो आपके 5 दोस्त हैं।
आप वो हो जो आपके 5 दोस्त हैं। मुझे नहीं पता आपके पास 5 है कि नहीं, अगर है तो एक बार चेक करो, कहीं वो घाव वाले तो नहीं है, कहीं वो खिलाफ बोलने वाले तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है जिनके लाइफ, उनके लाइफ को देखो आप ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनो। डिफिकल्ट लगेगा जो मैं अभी बोल रहा हूं, लेकिन ये आपको डिलीवर कर देगा, ये आपको डिलीवर कर देगा। ध्यान से देखो जिनसे आप बात करते हो ये सही है कि नहीं, जिनसे आप शेयर करते हो ये सही है कि नहीं। चेक इट, चेक इट। यू आर वॉट योर 5 पीपल आर। आप वही हो जो आपके अगल बगल के 5 लोग हैं। समझ आया? जीसस के अगल बगल जो 5 थे वो सब यीशु के लिए अद्भुत काम किए थे। फर्स्ट चोजन 5 पीपल वे स्ट्रॉन्ग। यीशु ने 3 लोगों को अपने अगल बगल रखा। कौन था? यूहन्ना, पतरस, याकूब। देखा क्या दर्जा मिला उनको, क्या दर्जा मिला। एक प्रेयर वॉरियर बन गया, एक प्रचारक बन गया, एक चर्च का लीडर बन गया। हालेलुया। सही लोगों को आप अपने लाइफ में नहीं रखोगे, जीसस वाले लोगों को आप अपने बगल में नहीं रखोगे, तो ना आप प्रेयर वॉरियर बनोगे, ना आप लीडर बनोगे, ना आप जिंदगी के एक जबरदस्त प्रचारक बनोगे। आपको बनना है जबरदस्त। मैं कह रहा हूं एक बारी को दोस्ती छोड़ दो, अकेले रहना बेहतर है, लेकिन गलत लोट जैसे, लोट की बीवी जैसे लोग नहीं रखना। It's better to be alone. So choose wisely. प्रभु की आत्मा कभी भी हमसे गलत बात नहीं करती है। अगर आत्मा हमसे बात कर रही है, वो लोगों के साथ मत रहो जिससे बात करने में आपको मजा आता है। उनके साथ रहो जो आत्मिक है, जो विजडम से भरे हैं। उनके साथ टाइम बिताओ, उनके साथ नहीं जो इधर उधर की बातें करते हैं, फालतू चीजें कहते हैं। नो, बी वेरी वाइज। आप देखोगे जैसे ही आप इनसे अलग हो जाओगे ना, अब्राहम जैसे ही लोत से दूर हुआ, अब्राहम आशीष से दूर, जैसे ही जोसेफ अपने भाइयों से दूर हुआ, वो आशीष से दूर गया। प्रियो, ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, बट अगर आज आप यहां से कुछ लेके जा रहे हो, वेरी वाइज। मैं नहीं कह रहा आप कॉल करके बोल दो आज के बाद मुझसे बात नहीं करना, अवॉइड करो, इग्नोर करो, निकाल दो, नहीं चाहिए। Choose wise people in your life. मैं आपको 2 जने बोलूं, आपको पता है यीशु के बारे में क्या बोला गया है? वो हमारा दोस्त है, वो हमारा भाई है। ये तो आपको पता है ना, वो हमारा भाई है। पिता परमेश्वर हमारे पिता है, लेकिन जीसस इज आवर ब्रदर, आपका ब्रदर है वो। दूसरा, ही इज योर फ्रेंड। हम गाते हैं दोस्त है वो मेरा, है ना, गाते हैं ना, दोस्त है वो मेरा। ही इज योर फ्रेंड। Talk to him, keep him as your friend. और फिर 2 तो मैंने आपको दे दिए, बचे 3 है। Choose wisely. Strong personality, good people, आपके डेस्टिनी से रिलेटेड लोग will change your life. डिले का नाम और निशान आपका हट जाएगा। Have people who push you. ऐसे लोगों को रखो जो आपको वाइस पुश करे, आगे धकेले, जा आगे जा। कई लोग आपको खींचते, पीछे निकालते। Now you don't want to be with such people. आगे, तेरी दौड़ आगे है, पीछे नहीं है। दौड़ कभी पीछे नहीं है, दौड़ आगे है। कितने लोग आज दिल तोड़ने के लिए तैयार हैं। हो सकता है प्रभु की आत्मा आपसे अभी बात करे। मैं दुआ करने जा रहा हूं, 2-3 मिनट ही हम लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि प्रभु की आत्मा आपसे बात करने जा रही है। प्रभु की आत्मा आपसे बात करने जा रही है। एक इमीडिएट एक्शन के लिए प्रभु की आत्मा आपसे बात करने जा रही है। तैयारी के साथ अपने पवित्र हाथों को उठाएं, या अगर आपको घुटने में आना है, आपको प्रेयर में आना है, आपको सुनना है, बड़े ध्यान से चुपचाप अपने कानों को खोल लें। ऐसे में ऑनलाइन ही आपके लिए एक बड़ा जबरदस्त टाइम होने जा रहा है। जो ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हैं, अभी बहुत ही पावरफुल टाइम ऑनलाइन के लोगों के लिए होने जा रहा है, क्योंकि आप घर बैठे हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं इस समय सब कुछ छोड़कर आप एक बार उस आवाज को सुने, क्योंकि प्रभु आपसे बात करने जा रहा है। गॉड इज अबाउट टू टॉक टू यू। सुपरनैचुरली जीवित खुदावंद आपसे कुछ बात करने जा रहे हैं। लिसन टू हिम, लिसन टू हिम। सुनने में दिक्कत हो रही होगी, बट टेल जीसस, मुझे सुनना है प्रभु। Come on, come on, come on. Listen the word of Jesus. Listen the word of Jesus. Listen
परमेश्वर बात कर, यीशु के नाम में बात कर। कुछ एक एक्शन जो लेना है खुदा, कुछ एक चीजें जो करना है प्रभु, आज अभी यीशु के नाम में। सुनिए उस आवाज को। ओ माइटी 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 माइटी। कुछ लोगों से प्रभु आपके मैरिज के बारे में बात कर रहा है, कुछ लोगों से प्रभु उनके फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है अभी इसी वक्त। कुछ लोगों को आप परमेश्वर आपके करियर के बारे में बात कर रहा है। God is giving you a word right now। आपके पीढ़ी के बारे में प्रभु बात कर रहा है। कुछ लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है कि तेरे जीवन में अगला क्या होने वाला है। कुछ लोगों से प्रभु बात कर रहा है कि कुछ डिसीजन आपको इन दिनों में लेना है। कम ऑन चर्च, इस मोमेंट को खोइए ना। आपके अगले सेवा के बारे में प्रभु बात कर रहा है, आपके फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, आपके पार्टनर के बारे में प्रभु बात कर रहा है। कुछ डिसीजंस आप अभी लेने जा रहे हो। कम ऑन। कुछ लोगों से प्रभु उनके स्वभाव के बारे में बात कर रहा है, उनके साथ के लोगों के बारे में बात कर रहा है। कम ऑन, रिसीव इट, टेक इट। प्रभु बात कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर। प्रभु जी बात कर, गिव देम अ वर्ड। जो मैं दे सकूं उससे बेहतर एक वर्ड आप दे सकते हो। एक वर्ड प्रभु जी, ऑनलाइन और ऑफलाइन एक वर्ड खुदा। मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आज आपके बंदे, आपके लोग सुनने जा रहे हैं। इवन दो इट मे लुक हार्ड, लेकिन आपके लोग सुनने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। कम ऑन ऑनलाइन चर्च, तेरे भीतर कुछ आ रहा है। हालेलुया, एक प्रभु का आत्मा तेरे भीतर उंडेलने जा रहा है। लिसन टू अ वर्ड दैट द लॉर्ड इज गिविंग यू। Take a word, take a word, take a word, take a word, take a word. Oh, we praise you, praise you, praise you.
मेरा जीवन बस यीशु कहिए, मेरा जीवन, मेरा जीवन, मेरा जीवन बस ये कहिए, मेरा जीवन, मेरा जीवन, मेरा जीवन बस ये कहिए एक आखिरी बार, मेरा जीवन, मेरा जीवन, मेरा जीवन बस यीशु, मेरा जीवन बस यीशु, मेरे दिल में है यीशु, मेरे जीवन से स्तुति तेरी करूं, मेरे जीवन से स्तुति तेरी करूं। प्रभु यीशु, आज मैं विश्वास करता हूं कुछ ब्रदर्स सिस्टर्स से आपने बात किया है, कुछ जवान बेटे और बेटियों से आपने बात किया है खुदावंद, कुछ लोग जिनके प्रभु जी सेवकाइयां प्रभु जी पीछे हट गई खुदा, उनके लाइफ में डिले आ गया खुदा। आज की रात में बिलीव करता हूं हर व्यक्ति जिसका डिले आया है, ऑनलाइन के लोग अगर लिखना चाहते अपने नामों को जरा लिखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं डिक्लेयर करता हूं हर नाम जो अभी लिखे जाने जा रहे हैं, हालेलुया, उसके भीतर आने वाले सारे डिले को जीवित परमेश्वर कैंसिल करने जा रहा है, जीवित परमेश्वर हटाने जा रहा है। अपने नामों के लिए दुआ करिए। अगर आपका नाम अनमोल है, अपने नाम के लिए दुआ करें। आपका नाम मिनी है, आप अपने नाम के लिए, इज़राइल है, प्रे फॉर योर नेम। आपके नाम के ऊपर जो डेस्टिनी है वो पूरा होने जा रहा है। आपके नाम के ऊपर जो डेस्टिनी है वो पूरा होने जा रहा है। आपके नाम के ऊपर जो डेस्टिनी है, डिक्लेयर है, जो भी, तिमोथी आपका नाम है, डॉली आपका नाम है, तनीषा आपका नाम है, वंश आपका नाम है, सैमुअल आपका नाम है, हालेलुया, गोल्डी आपका नाम है। कम ऑन, डिक्लेयर है, तेरे नाम के ऊपर जो डेस्टिनी है राइट नाउ यीशु के नाम में। निकिता अगर तेरा नाम है, एलिशा तेरा नाम है, अनीशा तेरा नाम है, अंजोरा तेरा नाम है, लाजर तेरा नाम है, तेरे नाम पे जो डेस्टिनी है आज प्रभु यीशु, रजनी तेरा नाम है। कम ऑन, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त कम ऑन अपने नाम के ऊपर डिक्लेयर कीजिए, राइट नाउ आपके नाम के ऊपर जो डेस्टिनी है वो पूरा होने जा रहा है। आपके नाम के ऊपर जो डेस्टिनी है वो पूरा होने जा रहा है। बाइबल कहती है माँ के गर्भ में तुझे चुन लिया गया था, हालेलुया, माँ के पेट में तेरे नाम को दे दिया गया था, हालेलुया, भूमि ब्रह्मांड बनने से पहले खुदा ने तुझे तैयार कर दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आज की रात तेरे नाम के ऊपर के, हालेलुया, प्रोफेसीज फुलफिल होने जा रहे हैं।